रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि संसदीय स्थायी समिति का पैनल इस वक्त पहुंचा हुआ है और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि श्रीनगर के बाद अनंतनाग पहुंची है संसदीय स्थायी समिति और श्रीनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा भी किया गया था। हालांकि अब अनंतनाग के अंदर वो हैं और पैरामेडिकल कर्मियों और रोगियों से बात की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि कल भी श्रीनगर के अंदर हमने देखा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया गया, खासकर डॉक्टर से बातचीत की गई है और रोगियों से भी बातचीत की गई है और संसदीय स्थायी समिति का पैनल इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचा है। 3 दिवसीय दौरा उनका कहा जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो आज अनंतनाग के अंदर वो हैं। पहले श्रीनगर के अंदर पहुंचे थे और श्रीनगर के अंदर खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया गया था। उनसे जानने की कोशिश की गई थी कि आखिर व्यवस्थाएं कैसी है, क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर वो है। तो हम आपको तस्वीरें भी कुछ दिखा रहे हैं कि मंदिरों का दौरा तो खासकर किया ही गया, लेकिन खासकर अब अस्पतालों का दौरा किया जा रहा है और उसके अंदर ये देखा जा रहा है कि व्यवस्थाएं क्या वाकई ठीक है या फिर नहीं ठीक है, क्योंकि संसदीय स्थायी समिति का पैनल है और खासकर वो जाके देख रहा है कि किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। हालांकि जो कोरोना काल में बातें कही गई हैं उसको भी खासकर सामने रखा जा रहा है कि क्या व्यवस्थाएं पहले ठीक थी और अब कैसी व्यवस्थाएं हैं। और इस पूरे पैनल को आप देख पा रहे होंगे जो कि संसदीय स्थायी समिति का पैनल है और ये कहा जा रहा है कि आज अनंतनाग के दौरे पर वो रहा, क्योंकि श्रीनगर पहले ही पहुंचा जा चुका था और प्राथमिक केंद्रों के अंदर रोगियों से बातचीत की जा चुकी है, खासकर डॉक्टर से बातचीत की जा चुकी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अनंतनाग में खासकर बातचीत की जा रही है और संसदीय स्थायी समिति का पैनल बातचीत कर रहा है कि आखिर व्यवस्थाएं कैसी रही हैं और कोई रोगियों को परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो आपको जानकारी पहुंचाएंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 के पंच में फिदा, आज अनंतनाग के अंदर है संसदीय स्थायी समिति का पैनल। इससे पहले हमने श्रीनगर के अंदर से तस्वीरें कुछ देखी थी जहां पर बातचीत की गई थी, रोगियों से खासकर बातचीत की गई थी, डॉक्टर से खासकर। अनंतनाग के अंदर आपने क्या तस्वीर देखी, किससे खासकर बातचीत की गई है और कैसी रिपोर्ट इस पैनल को मिली है खासकर अनंतनाग से? फिदा, देखिए हर्ष, मैं आपको बता दूं कि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करेंगे जिस तरह से पार्लियामेंट की डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर पहुंचती है, जो कि इससे पहले एक कमेटी आई थी और आज जो है एक और कमेटी आई थी और इस कमेटी ने सबसे पहले जो है मटन के मार्जिन पूजा की और पूजा के बाद वो पीएचसी मटन चले गए। पीएचसी मटन के बाद श्री गुफर और श्री को ये माफ कीजिएगा खीर और खीर के बाद वो पहलगाम अस्पताल गए और वहां पर उन्होंने जायजा भी लिया। मैं बता दूं आपको कि ये कमेटी जो है काफी जो है उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जो हेल्थ महकमा है जम्मू कश्मीर का वो कहीं ना कहीं अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं राम गोपाल यादव की मैं जहाँ पे बात करेंगे जो इस कमेटी के चेयरमैन है, जिन्होंने बात भी की है मीडिया के साथ, तो उन्होंने कहा कि काफी कुछ बदला हुआ है और बदलने की जरूरत है यहाँ पर। और उनका ये भी मानना है कि उनका सवाल भी जब पूछा गया कि क्या जिस तरह से आम लोग चाहते हैं कि अब यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जरूर यहाँ पे अब इलेक्शन होने चाहिए और यहाँ पर एक सरकार का गठन भी होना चाहिए। ये तो 70 हटने के बाद जिस तरह से कमेटी जो है यहाँ पर पहुंच रही है, यहाँ पर लोगों के साथ बात भी करती है, तो यहाँ के मकामी लोगों के साथ भी इस कमेटी ने बात की है हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से, क्योंकि महकमा हेल्थ जो काफी सुर्खियों में रहा कोविड ताजा यहाँ पे कैंप शुरू हुआ कोविड 1 और कोविड 2 की बात करेंगे, क्योंकि कोविड 3 के लिए यहाँ पे तैयारियां जो है वो काफी तेजी से चल रही है। जिस तरह से सरकार के साथ साथ इंतजामिया जो है वो कहीं ना कहीं पर जिला इंतजामिया के साथ जब यहाँ पर महकमा हेल्थ की मीटिंग होती है तो उनका यही मानना होता है कि SOP का ख्याल रखा जाए, क्योंकि मास्क के बिना अगर आप बाहर आ जाए, क्योंकि कोविड कभी भी हो सकता है, कोविड कभी भी आ सकता है एक बार फिर। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस डेलीगेशन की बात करेंगे, हर्ष के इस डेलीगेशन का काफी मुतमईन नजर आए वो इस सरकार से, जो LP सरकार है यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम श्रीनगर में भी मिले, आज हम जनूबी कश्मीर के अनंतनाग पहुंचे और अनंतनाग में वो आज रात को यहाँ पे रुकेंगे और कल शायद वो वापसी होगी। लेकिन उनका यही मानना है, हालांकि राम गोपाल यादव का ये भी कहना है कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने यही माना कि यहाँ पर जो यहाँ पर स्टेट का दर्जा है वो जरूर मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को। ठीक है, लेकिन खासकर इस पैनल का जिक्र कर रहे हैं फिदा, तो ये पैनल खासकर अस्पतालों का दौरा कर रहा है।
आपने भी अस्पतालों का दौरा किया था, जब हमने देखा था कि स्थितियां अस्पतालों के अंदर कोरोना काल में कैसी थी। हालांकि सरकार की तरफ से काम किया गया और राज्यपाल की तरफ से पूरी नजर बनाए रखी गई थी। अब क्या स्थिति है, क्योंकि जब हमारे संवाददाता जाते हैं, आप लोग जाते हैं, तो करनी कथनी में बड़ा फर्क मिलता है। जो प्रशासन कहता है वो जमीनी स्तर पर नहीं होता है। अब जब ये संसदीय पैनल पहुंचा है तो क्या जो कहा गया है कि हाँ अस्पतालों की हालत अच्छी है, इन्हें वही तस्वीर दिखाई जा रही है या तस्वीर कुछ और है? देखिए हर्ष की 100% तो हम नहीं बता सकते कि 100% जो यहाँ पे कोरोना काल में जिस तरह से महकमा हेल्थ ने काम किया है उसकी शाबाशी होनी चाहिए। लेकिन जो एक कमेटी है उनका यही कहना है कि काम अच्छा हो रहा है। अच्छे से पीछे और चीजें भी छुपी हुई है, यानी कि और भी करने की जरूरत है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो किस तरह से यहाँ के महकमा हेल्थ की जो हालात है वो कहाँ से है। हालांकि महकमा हेल्थ की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि ये सेक्टर जो है ये मजबूत से मजबूत बनना चाहिए, लोगों को मुश्किलातें पेश नहीं आनी चाहिए। अगर हम कोरोना काल की बात करेंगे, अगर तीसरी लहर आती है तो क्या तीसरी लहर में जो आपने दूसरी लहर में देखा है कि जो ऑक्सीजन की कमियां थी, उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट जो है बहुत सारे जगहों पर नए लगा दिए गए, उसके बाद लोगों ने राहत तो ली है। लेकिन क्या तीसरी लहर से लड़ने के लिए महकमा हेल्थ के पास लड़ने वाली चीजें जो है क्या वो तैयार है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस कमेटी का मानना है कि और भी करने की जरूरत है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में महकमा हेल्थ जो है वो अच्छा काम भी कर रही है, ये कमेटी का मानना है। और ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि खासकर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर से तो बातचीत की भी गई है लेकिन रोगियों से भी खासकर बातचीत की है, और अनंतनाग के अंदर क्या कुछ आम इंसान कहते हैं, क्योंकि आप जब बातचीत आम इंसान से करते हैं तो वो सच्चाई बयां करते हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर के लोग इतनी सब चीजें नहीं जानते हैं कि कोई पैनल होता है और वो आएगा, हमारी परिस्थितियों को समझेगा, क्या कुछ होगा। ग्रामीण स्तर के लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि अस्पताल है, अच्छा इलाज हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे और मिलेगा तो हम हाँ करेंगे। उनसे खासकर अगर बातचीत की गई है तो क्या जवाब मिला है? देखिए बिल्कुल सही सवाल है आपका। एक जो रूरल एरियाज है, जो देही इलाके हैं, वहाँ के लोगों को ये पता नहीं होता कि पैनल आज यहाँ पे पहुंचेंगे और वो पैनल के सामने अपनी बात तो रखते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोगों की बात करेंगे, चाहे वो टाउन से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन वो भी यही सवाल उठाते हैं, चाहे वो कोई भी डेपुटेशन हो, चाहे वो कोई भी सदस्य कमेटी हो, वो अपनी बात यही रखते हैं कि हमारे यहाँ पे अच्छी सी अच्छी सहूलियतें जो है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो टाउन, चाहे वो शहर के इलाके हो। लेकिन इस कमेटी का जिस तरह से हमने देखा कि जब हमने राम गोपाल यादव जी से बात की है तो उन्होंने कहा क्योंकि यूपी से वो ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने जरूर ये बात कही कि यूपी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के दौरे पर जब मैं आया हूँ तो मैंने यहाँ पर बदली बदली सी तस्वीरें जो है वो आज देखी है। और हेल्थ सेक्टर की जहाँ तक बात की उन्होंने, बिल्कुल फिदा, तस्वीर कहीं ना कहीं बदली बदली सी देखी है और तस्वीर बदलनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर बदलेगी तो दिल के हालात भी लोगों के बदल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के